इलेक्शन 2024 कैंपेन का आगाज़ किया है। अगरचे उसका आगाज़ बाकायदा 4 जनवरी को हो चुका है लाहौर में, लेकिन सिंध के अंदर हैदराबाद से आगाज़ लिया है और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने 25 निकाती मंशूर के ऊपर इलेक्शन के अंदर जा रही है। और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 85% से ज़्यादा सिंध में अपने उम्मीदवारान तमाम सीटों पर मुतारफ़ करा चुकी है, जिनने भरपूर इंतखाबी मंशूर के साथ और अपनी भरपूर सियासी और समाजी क़ुव्वत के साथ इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हिस्सा लेने जा रही है। इस वक्त पहला चैलेंज तो है सियासी अदम इस्तेहकाम पर एरियाज़ में जो इस वक्त दहशत गर्दी की लहर है और जो अमन व अमान की सूरत हाल है, लॉ एंड आर्डर की, वो पाकिस्तान का मईशती चैलेंज है जिसका खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी कौम को इस वक्त दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी मुयस्सर नहीं है और वो भी मुश्किल कर दी गई है इन हमारे तमाम नाअहल हुक्मरानों की पॉलिसीज़ की वजह से और तमाम उन अयाश और शाखर्श लोगों की वजह से जिन्होंने हमेशा मिल्लत के गद्दारों और चोरों और लुटेरों के सामने खड़ी है। हम तो तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन अपने वक्त से पहले ही बहुत ताख़ीर कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है और इलेक्शन बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। ये मसला तो हमें उनकी हुकूमत में भी दरपेश था और ये मसला आज उनको दरपेश है और यही मसाइल हमें भी दरपेश हैं आज के दिन तक और बहुत सारे मकामात पर हमें दरपेश हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलात और मुसीबतों के बावजूद तहरीक लब्बैक अपने मौक़िफ़ के साथ मैदान में खड़ी है। शख्सी सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है और वो अगर इंशाल्लाह बात किसी नतीजे तक पहुंची तो आपको हैदराबाद से ही खुशी देंगे और आपके शहर से ही ये बात होंगे। अगर वो बात किसी जनाब ना लगी किसी किनारे में तो फिर इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक तो अपने प्लेटफॉर्म देखें। वो तो केसेस का शिकार सेनेट की करारदाद पे भी तो अदलिया के किरदार को तो हमने हमेशा तशवीशनाक नज़रों से देखा है, पहले भी और अब भी। जब किसी के ऊपर बात आती है तो वो कहते हैं कि अब किरदार तशवीशनाक है, बाकी सबको रगड़ दिया जाए, लेकिन जब किसी को फ़ायदा मिल रहा होता है तो वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अदल ये नहीं है, ये सिर्फ़ मनपसंद लोगों की ख्वाहिशात और नफ्सियात के मुताबिक इस वक्त निज़ाम को और चलाया जा रहा है। अदलिया के निज़ाम को और उसके अंदर बैठे हुए अफराद अपने मनपसंद सोशल मीडिया के हवाले से जो है जो कारकुनान आया है जिनका ये नारा है, हमारे साथ नज़रियाती हामी है, हमने उनको पेशकश की है कि वो आएँ और तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, वो जहाँ से चाहते हैं। अगर वो इस पर भी राज़ी नहीं तो हमने उनको कहा है कि वो अपनी जमाती तशख़्ख़ुस से अपने निशान पर इलेक्शन लड़ें। हाँ, वो हमारे मकामी साथियों से बात करें, ऊपर वो लड़ें, नीचे हम लोग हों, या नीचे हम वो लोग हों, ऊपर हम लड़ें, ताकि इस तरह कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर दोनों माबैन कोई बेहतर तरीका निकाला जा सके। देखिए, हमारा तमाम सुन्नियों के साथ इत्तेहाद है, वो तहरीक सुन्नी तहरीक हो, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी हो, न्याजी हो, वो तमाम जितनी भी सुन्नी सियासी और मजहबी जमात तमाम के साथ इत्तेहाद है। अब जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है उससे हमारा इत्तेहाद है, जो नहीं चल रहे फिर उसका हमारे साथ नहीं है। चलाएंगे, उम्मीद तो है इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो सारी चीज़ें सामने हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और आप तमाम इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मुझे अलहदा बाद में बताइएगा ज़रूर। तहरीक लब्बैक ने 2018 का इलेक्शन लड़ा, वो तो शफाफ इंतखाबात नहीं थे, उसमें RTS सिस्टम को बिठाया गया और हमारी सीट्स छीनी गई। आपके सामने है, बिल्कुल करीब में कराची में बहुत बड़े वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया। लेकिन अभी जब हम इंतखाबात में जा रहे हैं तो हमें वक्त से पहले ये लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन उसका भी हमने इंतज़ाम कर रखा है। इस दफ़ा हम मुकम्मल इंतज़ाम के साथ इलेक्शन में आ रहे हैं। कोई रीलाउंच हो रहा है, कोई वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बन रहा है, कोई जनाब रातों रात वज़ीर आला कैंडिडेट बन रहा है, वो आपके सामने जो जिनको लंदन से बाहर लाया गया है। अदलिया के निज़ाम पर आपने सवाल किया, जिनके लिए अदलिया जनाब एयरपोर्ट पर लाई गई है पूरी, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनका नाम है। फिर जनाब जो दूसरे हैं जिनको अपनी खुद साख्ता हवा के अंदर मज़ीद भरा जा रहा है, वो इमरान खान साहब हैं। ये वक्त तो उनको कोई ऐसी ऑफर नहीं है, किसी ऑफर के इंतजार हमें ऐसी ऑफर्स हों भी तो हम तो कौम के सहारे पर खड़े हैं, ऑफर्स के सहारे पर नहीं।